नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट कर रखा था, डिफरेंशिएशन अवकलन। इस वीडियो में रोले का मध्यमान प्रमेय देखने वाले हैं, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम। साथ में एग्जाम्पल 23 और 24 भी हम देख लेंगे। थ्योरी का ये पार्ट 6 होगा। नए व्यूअर हैं चाहे पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। लाइक शेयर कमेंट इस चैनल के लिए बनता है जी, तो वो काम भी ज़रूर करें मेरे हौसले के लिए और जल्दी वीडियोज़ के लिए। टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप। ये भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं जी, 1500 बच्चे जुड़ चुके हैं। जुड़ जाइए आप भी, है ना, देर मत कीजिए। नोट्स के लिए, अपडेट्स के लिए, बुक्स के लिए, है ना, ज्वाइन कर लीजिए चैनल और ग्रुप। अपने आइडियाज़ को शेयर कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए जल्दी। और पीछे वीडियोस देखने के लिए आई के निशान पे क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, क्लिक कीजिए। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लिया करो, है ना, बहुत ज़रूरी होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह होती हैं, बहुत कुछ होता है जी, है ना, सोशल लिंक वगैरह, व्हाट्सएप नंबर वगैरह सब कुछ उसी भी है ना। और कुछ बच्चे मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं जी, उनकी नाराज़गी जो है वो वाजिब है जी। मैं खुद से भी बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि लैपटॉप की विंडो जो है वो क्रैक हो गई थी जी। विंडो क्रैक होने की वजह से बहुत गड़बड़ हो गई। लोकल डिस्क जो सी होता है, जिसमें विंडो होती है, उसमें जो कुछ भी था वो चला गया था। टी, ई और एफ में जो था वो बचा हुआ था, बाकी सारा गायब। कुछ बैकअप हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से दुखी था, काफ़ी टाइम लग गया और सब कुछ वापस फिर से करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी ना, आप सभी को पता ही है। और कितनी दिक्कत होती है कि नोट्स वगैरह बनाता हूँ तो उसमें कितना टाइम लगता है। नोट्स जो है चैप्टर 4 के लगभग बने हुए थे और उसी टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, तो सब कुछ गड़बड़ा गया ना। तो नाराज़ मत होना, वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहेंगे, टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं बहुत मेहनती आदमी हूँ, आलसी नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है ना। और कुछ बच्चों को तो मैंने बता दिया था टेलीग्राम के ऊपर, और अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो आप यहाँ से समझ सकते हो मेरी फीलिंग्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं रोले का मध्यमान प्रमेय, है ना। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, रोले का मध्यमान प्रमेय, रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट में रोले प्रमेय या रोलेज थ्योरम बोल सकते हो। बहुत ही आसान इसका कंसेप्ट है। और इसको समझने से पहले आपको बता दूं कि मैंने पंखा चालू कर रखा है, क्योंकि गर्मी जो है मेरे पास बहुत भयंकर है जी, पसीना पसीना हो रहा हूँ मैं। तो पंखा चालू कर रखा है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी आ सकती है बैकग्राउंड में, उसको इग्नोर कीजिएगा। मेरी जो आवाज़ है उस पर पूरा फोकस रखना। देखिए यहाँ पे एफ आपके पास में कोई फंक्शन है, वो क्लोज इंटरवल ए बी से आर में परिभाषित है। अब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है जी कि क्लोज इंटरवल जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है। चाहे ओपन इंटरवल हो चाहे क्लोज हो, वो रियल नंबर के सबसेट होते हैं ना। आर में अंतराल हमने देखे थे ना, क्लास 11 में देखे थे क्या, चैप्टर फर्स्ट में, है ना। तो यहाँ पे ये डोमेन भी रियल और को डोमेन भी रियल। तो एफ जो वो क्या हुआ, रियल फंक्शन। एफ क्या हुआ, वास्तविक फलन। तो अगर एफ वास्तविक फलन है और क्लोज इंटरवल ए से बी में, ए बी में डिफाइन है ना, तो ऐसे फंक्शन के अंदर अगर तीन बातें, तीन स्टेटमेंट लागू हो रहे हैं, सत्य हो रहे हैं, आ रहे हैं, वो कौन से। नंबर फर्स्ट कि क्लोज इंटरवल ए बी में एफ क्या है, कंटिन्यूस है, सतत है। कंटिन्यूटी आपने देखी हुई है चैप्टर 6 में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओपन इंटरवल ए बी में एफ अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, ये भी आपने देखा हुआ है चैप्टर 6 में। डिफरेंशिएबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नंबर थर्ड, एफ ए बराबर एफ बी, ए पे एफ है और आखिरी पॉइंट बी पे एफ बी, दोनों बराबर हैं। तब रोले क्या कहता है, रोले ये कह रहा है कि ओपन इंटरवल जो है ए बी का, जिस पे ये अवकलनीय है, उसमें कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु सी, कम से कम एक बिंदु का मीनिंग ये होता है कि एक तो होना ही होना, उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम एक होना ही चाहिए ना। एक बिंदु सी ऐसा अवश्य विद्यमान होगा, ऐसा अवश्य विद्यमान होगा जिसपे कि क्या, एफ डे सी जो है, एफ डे सी उसका मान 0 होगा, यानी कि उस बिंदु पे एफ का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है जी। अब ये तीनों बातें अगर लागू होती हैं तभी हम आगे ये कह सकते हैं कि एफ डे सी जो वो 0 होगा, कि एक बिंदु या एक से अधिक बिंदु ऐसे हो सकते हैं जिसपे एफ डे जो वो 0 होगा। इसका ज्यामितीय जो अर्थ होता है वो समझ लेते हैं। और रोले का जो प्रमेय होता है उसका जब सत्यापन करेंगे तो याद रखें कि ये तीनों बातें अगर लागू हो जाती हैं तो वो बिंदु हम ज़रूर निकालेंगे, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, वो बिंदु ज़रूर निकालेंगे जिस पे एफ डे जो वो 0 होगा। तभी हम आखिर में कहेंगे कि रोले प्रमेय सत्यापित होती है, ठीक है ना, वेरीफाई होती है।
अब ज्यामितीय अर्थ देख लेते हैं इसका कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि ये तीनों बातें हैं अगर ये लागू होती हैं तो ये ऐसा क्यों होता है कि एफ डैश सी जो वो जीरो हो, है ना, ऐसा क्यों होता है। सही बात कह रहा हूँ ना मैं। और ये आपने समझ लिया तो आप बोलोगे कि रोले ने तो कुछ बताया ही नहीं है ना, ये तो हम भी बता सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ये मैंने वाई एक्स बना दिया, वाई डैश यहाँ पे, ये नीचे ये एक्स ये एक्स और ये एक्स और ये एक्स डैश है ना, माफ़ कीजिएगा, और वाई एक्स पे यहाँ पे एफ हम लेते हैं। अब ये तीनों बातें हमें पहले लागू करवानी है, ये वाली देखिए 1 2 3 कि क्लोज इंटरवल ए बी में एफ सतत है, तो डोमेन लेंगे ए से बी का, तो ये ए ले लिया मैंने, ये मैंने बी ले लिया। कंटिन्यूस है तो कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए इसका वक्र, ठीक है ना। उसके बाद में ओपन इंटरवल में एफ अवकलनीय है तो कहीं एंगल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि एंगल जब बनता है तो वहाँ पे एक से अधिक स्पर्श रेखाएं बनती हैं, एक से अधिक स्पर्श रेखाएं तो बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर नहीं होगा, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, स्पर्श रेखा एक ही होनी चाहिए। और इसीलिए ये ओपन भी रहता है, क्लोज नहीं होता है, क्योंकि ए और बी जो पॉइंट है ना उसके ऊपर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं बन जाएंगी। आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को ऐसा क्यों होता है, ये ओपन क्यों होता है ना। और एफ ए बराबर एफ बी, तो सबसे पहले तो ये पॉइंट जो है ना ये हमें देखना है, एफ ए बराबर एफ बी, तो एफ ए बराबर एफ बी लेना, तो यहाँ मान लीजिए एफ ए और यहाँ एफ बी हो गया, तो ये वाली जो वाई एक्स पे डिस्टेंस है ये इक्वल होनी चाहिए दोनों पॉइंट के लिए। अब मैं इसका वक्र बनाता हूँ, ये मैंने मान लीजिए ऐसा वक्र बना दिया, ठीक है जी। ये ए पॉइंट है, ये कैपिटल बी पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट हो गए स्मॉल ए एफ ए और बी के कोऑर्डिनेट हो गए स्मॉल बी एफ बी। सही बात है जी। एक जो पॉइंट होगा आपके पास में सी वाला, ये मैंने यहाँ मान लिया सी पॉइंट, कैपिटल सी है ना, और इस पे स्मॉल सी एफ सी, इसके ये कोऑर्डिनेट हो गए। सही बात है जी। ये तीनों बातें लागू हो रही हैं कि एक बार चेक कर लेते हैं। क्लोज इंटरवल में एफ सतत है, कहीं से टूटा हुआ नहीं है जी, कंटिन्यूस है। ओपन इंटरवल ए बी में एफ अवकलनीय है, जी हाँ, कहीं कोई एंगल नहीं बना रहा है, टूटा हुआ भी नहीं है, सब सही है। और ये ए और बी ये दोनों बिंदु हमने शामिल क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक से अधिक स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, और खींच देंगे तो फिर वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं, इसलिए ये हम ओपन ही रखते हैं इस इंटरवल को, ठीक है ना। ए और बी हम शामिल नहीं करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में। सही कह रहा हूँ ना। उसके बाद में देखिए तीनों बातें लागू हो रही हैं, एफ ए बराबर एफ बी हमने ले लिया, तो ये कम से कम एक बिंदु हम यहाँ पे एक ही ले रहे हैं फिलहाल तो ना, ये एक बिंदु ले रहे हैं, आगे और भी बता दूंगा हम। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है एफ डैश सी बराबर जीरो का, वो समझ लेते हैं। हमने डेरिवेटिव में देखा हुआ है कि एफ डैश जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, टेन थीटा। हमने वहाँ पे देखा था ना क्लास 11 के अंदर डेरिवेटिव में कि ये ऐसा वक्र था, फिर यहाँ पे ये स्पर्श रेखा आपने खींची और ये आगे ये थीटा एंगल बनाती है, और स्पर्श रेखा की प्रवणता हम निकालते हैं वो टेन थीटा होती है, और वो एफ डैश के बराबर होती है ना, ये आपने देखा था। तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर एफ डैश सी बराबर जीरो है तो हम कहेंगे कि टेन थीटा बराबर जीरो। सही है ना, टेन थीटा बराबर जीरो। और टेन थीटा का मीनिंग क्या है, इस पॉइंट सी के ऊपर स्पर्श रेखा की प्रवणता, और ये स्पर्श रेखा आपने खींची, इसकी प्रवणता जीरो, क्योंकि एफ डैश जीरो, एफ डैश इसके बराबर है ही, एफ डैश जीरो तो टेन थीटा जीरो, टेन थीटा जीरो तो थीटा जीरो। सही है ना, यहाँ पे ये थीटा जीरो। अब ये थीटा जीरो कैसे होगा कि ये स्पर्श रेखा जो है ये वाली दिखाई दे रही है कि आपको, ये या तो अक्ष अक्ष के ऊपर हो ऐसे, तब ये थीटा जीरो होगा, या अक्ष अक्ष के समांतर हो, और यानी कि यहाँ पे ये पॉइंट जो होगा इस पे खींची गई स्पर्श रेखा या तो अक्ष अक्ष के ऊपर हो या अक्ष अक्ष के समांतर हो, तब जाके एफ डैश सी बराबर जीरो होगा। यही इसका ज्यामितीय अर्थ है, यानी कि टेन थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर जीरो। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। सी पॉइंट के ऊपर, सी बिंदु पर या जितने बिंदु होंगे उन पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट जो है, स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर पैरेलल होगी या उसके ऊपर होगी, समांतर या उसके ऊपर होगी, तभी थीटा जीरो होगा ना, उसके ऊपर होगी। बस इसका यही मीनिंग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इसमें और कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। ऐसे और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ कि ये ए, ये बी, और मैंने ये एफ ए ले लिया, ये एफ बी ले लिया, उसके बाद मैं इसको ऐसे घुमा दूँ, ना तो मैं एंगल बना रहा हूँ ना ही कहीं से तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये संतत भी है और डिफरेंशिएबल है ना, दोनों काम हो रहे हैं इसमें। तो ये पॉइंट हो गया एक, तो इस पर ये अक्ष अक्ष के समांतर होगा स्पर्श रेखा जो है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक फंक्शन होता है अचर फलन, आपको बताया हुआ मैंने चैप्टर 6 की थ्योरी में
कि कौन कौन से फंक्शन अपने डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल होते हैं, वो सारे यहाँ पे काम में आएंगे, ध्यान रखें, रोले और लाग्रांज दोनों थ्योरम में, ठीक है ना। तो अचर फलन जो अपने डोमेन के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। अब इसको देखिए, ये जैसे मैंने ले लिया f(x) बराबर 5 ले लिया, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो यहाँ पे ये 5 हमको लेनी होगी, यहाँ पे ये 5 वाला पॉइंट होगा। इस पर मैंने ये बनाया, ये a बिंदु है, ये वाला बिंदु जो है b बिंदु है, ठीक है जी। अब इस ग्राफ को देखिए ध्यान से, अचर फलन का ग्राफ है ये। इसमें देखिए कि मैंने यहाँ पे जो अक्स है वो ले रखा है ए बी के क्लोज इंटरवल से, ठीक है ना। तो एफ ए बराबर एफ बी है, यहाँ पे ये बराबर है, और प्रत्येक बिंदु जो है यहाँ पे इस वक्र के ऊपर प्रत्येक बिंदु, तो इसमें जो स्पर्शरेखा आप खींचोगे वो अक्ष के समांतर होगी, क्योंकि ये सीधा आ रहा है ना ऐसे, तो अक्ष के समांतर होगी। समांतर होगी तो एफ डैश जो प्रत्येक बिंदु के ऊपर 0 होगा। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो इसका डेरिवेटिव, एफ डैश अक्स क्या होगा, 5 कांस्टेंट है तो 0 होगा डेरिवेटिव। तो प्रत्येक बिंदु पे ये 0 होता है जी, 0 होता है तो आपको पता है रोले पर में यहाँ पे लागू होती है इसमें ना, और वो प्रत्येक बिंदु होगा जिस पे ये रोले पर में सत्यापित हो जाएगी अचर फलन के अंदर, ठीक है जी। ऐसे आप यूँ बना सकते हो जी कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ऊपर नीचे भी ले सकते हो, यूँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, जो अक्ष के समांतर होंगे, स्पर्शरेखाएं उनके ऊपर है ना, सही है जी। एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ये तो सारा कंसेप्ट आपने कंसेप्ट समझ ही लिया। एग्जाम्पल नंबर 23 की हम बात करते हैं जी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23, थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ मैं, पानी पी लेता हूँ जी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 23, निम्न फलनों के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। रोले प्रमेय से रिलेटेड है जी, वेरीफाई द रोले थ्योरम फॉर फॉलोइंग फंक्शंस। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट की बात करें, f(x) बराबर 4 माइनस x स्क्वायर का रूट, अक्स यहाँ पर बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -2 से 2, सही बात है जी। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की, उसके बाद में बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल यही होगा, और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो ओपन इंटरवल होगा इसका, ठीक है जी। यहाँ पे रूट का फंक्शन है तो हमें बस सीधा ही लिखना होगा, पूरा ये प्रूफ नहीं करना होगा कि इस इंटरवल के अंदर ये कैसे कंटिन्यूस होगा, कैसे डिफरेंशिएबल होगा, लिखना ही होगा। काम जो आपको वो रफ में करना है, नहीं पता है तो, और पता है कौन से फंक्शंस के अंदर डोमेन में जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होता है ना अपने डोमेन के अंदर, वो पता है। जैसे मैंने आपको बताया हुआ चैप्टर 6 में कि अचर फलन होता है एक, तो है ना कांस्टेंट फंक्शन होता है, एक तत्समक फलन होता है, सही है जी। उसके बाद में होता है चरघातांकीय फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, ए की पावर x, ए की पावर x, ये होते हैं, सही है जी। अपने डोमेन के अंदर ये डिफरेंशिएबल होते हैं। साइन x कोस x होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन 2, सही है जी। बाकी नहीं होते हैं ना, साइन और x और कोस x होते हैं, और log x होता है अपने डोमेन के अंदर, सही है जी। और भी बताए होंगे मैंने चैप्टर 6 की थ्योरी में, देख लेना, ठीक है ना। एक बहुपद फलन जो सबसे मोस्ट है जी, उसको क्यों छोड़ रहे हैं हम, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, तो ये भी अपने डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल होता है। जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस भी है, बात समझ में आ गई ना, जो डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूस भी है। तो अब यहाँ पे देखिए ये रूट का फंक्शन है, रूट के फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज पुट करके देखेंगे, और ऊपर ये जी रूट जो वो ना अंश में ही है, नीचे तो हर में तो कुछ है नहीं, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि अंदर माइनस में वैल्यू ना बन जाए, रूट के अंदर माइनस में बन गया तो वहीं पे टूट जाएगा फंक्शन, कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस आ गया तो वैल्यू हो जाएगी काल्पनिक, सही कर रहा हूँ ना। तो -2 मैंने पुट किया तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 - 4 0, 0 का रूट 0 रियल नंबर आएगी, सही बात है। 2 मैंने पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, 0 का रूट ये भी 0, और बीच में वैल्यू आएंगी वो 4 से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू वो छोटी होगी 4 से ना, तो 4 में से घटाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा अंदर रूट के अंदर। तो यहाँ पे सब ठीक है, कहीं भी कोई वैल्यू जो है वो इस इंटरवल से के हिसाब से देखें तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आएगी। तो हम सीधा ही लिखेंगे, यहाँ पे पूरा काम हमें नहीं करना है, सीधा लिखना है कि f(x) जो है f(x) बराबर 4 माइनस x स्क्वायर का रूट, x बिलोंग्स टू -2 से 2 के क्लोज इंटरवल में क्या है, प्रत्येक बिंदु के ऊपर सतत है, ठीक है जी। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है, तो f(x) जो आपको दे रखा है वो है 4 माइनस x स्क्वायर का रूट, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, है ना। ये फंक्शन जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मिटा रहा हूँ मैं। f डैश x देखिए क्या होगा, रूट का फंक्शन है तो अपॉन में 2, और रूट के अंदर जो वैल्यू वो पूरी आ जाएगी, सही है जी। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है उसका ये फंक्शन है ना, तो उसका डेरिवेटिव भी होगा, 4 का 0 माइनस x स्क्वायर का माइनस का 2x, तो मिलेगा क्या -2x अपॉन में 2 रूट 4 माइनस x स्क्वायर, है ना। 2 से 2 कटेगा तो वैल्यू आएगी -x अपॉन 4 माइनस x स्क्वायर का रूट। अब ये जो f डैश x की वैल्यू आई है यहाँ पे
एफ डेस एक्स बराबर क्या आया है, माइनस एक्स अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू ओपन इंटरवल -2 से 2 में यहाँ पे क्या होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना इसमें, कि हमने डिफरेंशिएबिलिटी में बात की हुई थी कि परिमित रूप से विद्यमान होना चाहिए ना। तो एफ डेस एक्स यहाँ पे परिमित रूप से विद्यमान होगा। दिक्कत जो है वो -2 और 2 के ऊपर ही है। अगर हम क्लोज लेंगे ना उसी पे दिक्कत है, क्योंकि नीचे 0 बनेगा, नीचे 0 बनते इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो परिमित रूप से विद्यमान की हमने बात की हुई है, यानी कि इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और कोई इंटरवल ऐसा नहीं आना चाहिए कि बहुत सारे मान आ जाए, ना, जैसे साइन और कोस में आते हैं ना। इनफाइनाइट के ऊपर हमने बात की हुई है ना कई क्वेश्चंस में, कि साइन इनफाइनाइट कोस इनफाइनाइट, उसमें दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एफ डेस एक्स बराबर -x अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट जो है वो -2 से 2 का जो ओपन इंटरवल है ना, विवर्त अंतराल में परिमित रूप से विद्यमान है, परिमित रूप से विद्यमान है, या इस इंटरवल के लिए परिमित रूप से विद्यमान है, यूँ लिख सकते हो जी। और ये परिमित रूप से विद्यमान है, ये परिमित रूप मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है, जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं उनको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, याद आ गया होगा पीछे का। और ये विद्यमान है तो हम आगे लिख सकते हैं अर्थात एफ एक्स जो है, एफ एक्स विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल -2 से 2 में अवकलनीय है। आपको बस लिखना ही है ना, बाकी और सारा काम करना नहीं है। अगर आपको पता है कि अवकलन नहीं है तो लिख दीजिए अवकलन नहीं है ना। अवकलनीय है तो अवकलनीय है, और नहीं है तो लागू नहीं होती है रोले पर में, और है तो आगे लागू हो सकती है, ठीक है ना। तो अवकलनीय विवर्त अंतराल -2 से 2 में अवकलनीय है। अब दो काम तो हो गए, संतत भी है अवकलनीय भी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफ ए बराबर एफ बी की, यानी कि एफ -2 और F2 की बात करते हैं, तथा f -2 निकालते हैं पहले। तो f -2, f आपके पास में एफ एक्स जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसमें पुट कीजिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर, एक्स की जगह -2 पुट किया हमने, और ये रूट, तो 4 माइनस 4 का रूट यानी कि 0। F2 की वैल्यू देखिए 4 माइनस 2 का स्क्वायर, उसका रूट 4 माइनस 4 का रूट, ये भी 0। तो यहाँ पर f -2 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना। तो ये f ए बराबर f भी है जी, तीनों बातें लागू हो गई। तो हम लिख देंगे अतः है, और रोले पर में लागू होती है, सत्यापित नहीं हुई है, रोले पर में लागू होती है, क्योंकि ये तीनों बातें लागू हो रही हैं ना, सत्य हो रही हैं। तो ये रोले पर में लागू तो हो गई। तब हम लिखेंगे रोले के हिसाब से कि ओपन इंटरवल कौन सा होगा, -2 से 2 का, में कम से कम एक बिंदु, ये हमें सभी में लिखना है, कम से कम एटलीस्ट 1 पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा ना, कम से कम एक बिंदु C विद्यमान होगा, या अवश्य विद्यमान होगा कि एफ डेस C बराबर 0। तो वो पॉइंट निकाल लेते हैं, C है ना, 1 हो 2 जितने भी हो निकाल लेते हैं। तो एफ डेस C बराबर 0। एफ डेस हमने देखा हुआ है कहाँ है, ये रहा, -x अपॉन 4 माइनस एक्स का रूट, x की जगह C पुट कर दीजिए, तो -C अपॉन में 4 माइनस C स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 0। 4 माइनस C स्क्वायर का रूट जो वो 0 में शामिल हो जाएगा, तो -C बराबर 0 आएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि C बराबर 0, और C जो वो किससे बिलोंग करेगा, इस इंटरवल से, C बिलोंग्स टू -2 से 2 का ओपन इंटरवल। अब देखिए ज़रा, ये 0 जो है ये -2 और 2 के बीच में है क्या, बिल्कुल है जी। तो ये पॉइंट होगा जिस पे डेरिवेटिव जो वो 0 होगा, है ना, 0 पे, 0 वाला जो पॉइंट होगा उस पर डेरिवेटिव 0 होगा। पॉइंट आपने निकाल लिया, ठीक है जी। तो रोले पर में सत्यापित हो जाती है। तो हम लिख देंगे अतः रोले पर में, या रोल पर में सत्यापित होती है ना, वेरीफाई होती है। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें नंबर सेकेंड है ना, एफ एक्स बराबर e की पावर x साइन x बिलोंग्स टू 0 से पाई का क्लोज इंटरवल। तो इसमें देखिएगा सेकेंड नंबर में एफ एक्स बराबर फंक्शन दे रखा है e की पावर x साइन x। e की पावर x जो है वो भी अपने डोमेन के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएबल, और साइन x भी डिफरेंशिएबल होता है ना आर में। और x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है 0 से पाई, ये तो छोटा सा इंटरवल है 0 से पाई का, इसमें तो ये दोनों डिफरेंशिएबल होंगे, डिफरेंशिएबल हैं तो कंटिन्यूस होंगे, और दोनों मल्टीप्लाई में है। तो आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई है कि दो डिफरेंशिएबल फंक्शन किसी डोमेन के अंदर डिफरेंशिएबल हैं तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी डिफरेंशिएबल होगा उसी डोमेन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर ये दोनों सतत भी होंगे
और ओपन इंटरवल में इसमें ये डिफरेंशिएबल भी होंगे। हम लिख देंगे सीधा ही बस कि एफ एक्स जो है वो एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई के क्लोज इंटरवल में सतत है, कोई दिक्कत है ही नहीं है ना, सतत है। तथा आपके पास में एफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स वो क्या होगा, देखिए मल्टीप्लाई में दोनों, ई की पावर एक्स को रखा मैंने साइन एक्स का कोस एक्स डेरिवेटिव, प्लस साइन एक्स को मैंने रखा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ साइन एक्स यहाँ कोस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स या कोस एक्स प्लस साइन एक्स बोल सकते हो, ठीक है ना। ये आपके पास में एफ डेस एक्स आ गया, सही है जी। तो ये एफ डेस एक्स जो है वो ओपन इंटरवल एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई में क्या होगा, ओपन इंटरवल में ना के लिए या में परिमित रूप से विद्यमान है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है ना, परिमित रूप से विद्यमान है, ये आपने लिख दिया। तो आगे लिख दीजिए कि विद्यमान है अर्थात एफ एक्स 0 से पाई के ओपन इंटरवल में क्या है, अवकलनीय है, ये आपने लिख दिया। संतत हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब एफ ए बराबर एफ बी यानी कि एफ ज़ीरो और एफ आई की वैल्यू निकाल लीजिए, तथा एफ ज़ीरो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जीरो पुट कीजिए एक्स की जगह, ई की पावर जीरो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, जीरो हो गया। एफ पाई की बात कर लीजिए, ए की पावर पाई, साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होती है ना। यहाँ पे जैसे मैं देखूँ क्वाड्रेंट में देखिए कि ये पाई होता है, तो साइन पाई की बात करूँ तो साइन पाई को मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस ज़ीरो। पाई माइनस ज़ीरो का मीनिंग हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकेंड में साइन होता है पॉजिटिव, और पाई है तो साइन का साइन और पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू जीरो है तो साइन जीरो हो जाएगा। तो साइन पाई जो वो साइन जीरो के बराबर हो गया, साइन जीरो पहले से जीरो है ना, तो ये वैल्यू जीरो, सही कह रहा हूँ ना। ये समझने के लिए था, इसको मैं मिटा देता हूँ जी। तो दोनों जीरो हो गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ क्या, एफ ज़ीरो बराबर एफ पाई बराबर जीरो, एफ ए बराबर एफ बी हो गया, संतत हो गया और अवकलनीय हो गया, तीनों काम हो गए। तो हम लिखेंगे कि अब रोले प्रमेय लागू होती है, तब ओपन इंटरवल कौन सा, 0 से पाई का ना, 0 से पाई के ओपन इंटरवल में कम से कम एक बिंदु C ऐसा विद्यमान होगा कि एफ डेस सी बराबर जीरो, ये बिंदु निकाल लीजिए। एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आई थी देख लीजिए, उसमें एक्स की जगह सी पुट कर दीजिए, ये रहा, तो ई की पावर सी एक्स की जगह ना, और साइन सी प्लस ये डबल हो गया क्या, मिटा देता हूँ मैं ये एक सी को, साइन सी प्लस कोस सी, कोस एक्स है ना, तो एक्स की जगह सी और इक्वल में जीरो। यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, तो एक तो हम कह सकते हैं कि या तो ई की पावर सी बराबर जीरो, अब ये हो नहीं सकता, ई की पावर में सी की क्या वैल्यू आएगी, है ना, जीरो नहीं आ सकती नहीं यहाँ पे वैल्यू, कम से कम आएगी तो मेरे ख्याल में ई की पावर में यहाँ पे सी की वैल्यू हम कोई रियल नंबर पुट करेंगे तो 0 से पाई के बीच में तो 1 तो आ सकती है, छोटी छोटी है ना, और नहीं आ सकती, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। साइन सी की बात करें और साइन सी प्लस कोस सी की बात करें ना, इक्वल में जीरो, क्योंकि यहाँ पे देखिए कई बच्चों को समझ नहीं आएगा कि जीरो जो है ना वो ई की पावर में जीरो पुट करूँगा ना, तो ई की पावर जीरो जो है वो भी क्या होगा, 1 ही होगा, और जीरो तो वैसे भी हम ले नहीं सकते ना, सी की वैल्यू ओपन इंटरवल है ना यहाँ पे, और 0 और पाई के बीच में ये वैल्यू आएगी नहीं, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे के पास में बाई चांस आ जाती है तो ज़रूर बता देना, ठीक है ना, कमेंट में, ये ऐसा होगा नहीं। साइन सी प्लस कोस सी बराबर जीरो की हम बात करेंगे, दूसरा फैक्टर है ना, इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लीजिए या कोस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन सी प्लस कोस को मैं साइन में कन्वर्ट करूँ तो साइन ये हो जाएगा पाई/2 माइनस सी इक्वल्स टू जीरो। आप चाहें तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग जाएगा, लगा दीजिए। फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन 2 साइन है ना, 2 साइन सी प्लस डी, सी की वैल्यू सी, डी की वैल्यू पाई/2 माइनस सी अपॉन में 2 होता है जी, सी प्लस डी/2, और कॉस
सी माइनस डी बाई टू। तो सी माइनस डी की वैल्यू ये रही, ये पूरी माइनस, तो पाई बाई टू माइनस का और ये प्लस का अपॉन में 2 इक्वल में 0। तो यहाँ से आपके पास में क्या आएगा देखिए, 2 साइन, ये तो कट जाएगा, प्लस का सी माइनस का सी, और ये पाई बाई 2 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। कई बच्चे ये सोच रहे हैं ये तो पाई होना चाहिए, 2 से 2 कटना चाहिए, कटता नहीं है जी, ये पाई बाई 2 पर है, फिर मैन बट्टा नीचे है, उसके नीचे 2 है, तो उसके नीचे 2 ऊपर भिन्न है तो नीचे भिन्न बना लीजिए। तो एक नीचे मैंने ले लिया, अब बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई, अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो पाई से 1 मल्टीप्लाई होकर पाई बनाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर 4 बनेगा। ये ध्यान रखें, ठीक है ना। ये कंसेप्ट सबसे बढ़िया है समझने के लिए, मैंने काफ़ी बार बताया हुआ भी है। तो यहाँ पे ये साइन पाई बाई 4 हो गया। कोस में बात करें तो सी प्लस सी 2c, 2 में 2 का भाग दिया तो c, और पाई बाई 4 हो जाएगा ये माइनस में, है ना, पाई बाई 2 अपॉन में 2 इक्वल में 0। यहाँ से देखिए इसमें तो c है नहीं, 2 साइन पाई बाई 4 में c नहीं है, 0 में शामिल कर देंगे तो बचेगा क्या, कोस c माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0। कोस में 0 की वैल्यू किसकी होती है, ये होती है कोस, यहाँ पे पाई बाई 2 की वैल्यू होती है क्या, कोस पाई बाई 2 की वैल्यू। यहाँ पे कोस से कोस कटा तो c माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू पाई बाई 2, तो c बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, और ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 4, है ना। तो c बराबर 3 पाई बाई 4, ये वो पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट आ रहा है क्या उस इंटरवल के अंदर, 0 से पाई के अंदर आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। ये 135 हो गया, ये 0 से 80 के बीच में होगा जी, है ना। आ रहा है तो हम कह देंगे रोले प्रमेय सत्यापित होती है, रोले प्रमेय सत्यापित होती है, हो गई ना सत्यापित, पॉइंट भी निकाल लिया हमने, वेरीफाई होती है जी, क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 24, निम्न फलनों के लिए रोले प्रमेय की शर्तें निष्कर्षों की जांच कीजिए। वेरीफाई करना जी रोले प्रमेय को एक तरह से। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए एफ एक्स आपको दे रखा है क्या, 3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2 अपॉन में 3। 2 अपॉन 3 पावर का मीनिंग क्या है, 2 तो है स्क्वायर और अपॉन में 3 है क्यूब रूट। स्क्वायर और क्यूब रूट दोनों एक साथ में आ रहे हैं जी, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डोमेन है क्लोज इंटरवल है वो 1 से 3 का है जी। इस 1 से 3 के इंटरवल में देखिए ज़रा कोई दिक्कत हो रही है कंटिन्यूटी में, क्या यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी ऐसी जो रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगी, काल्पनिक संख्या हो जाएगी या इनफाइनाइट हो जाएगी, नहीं होगी जी, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है इसमें, और अगर नेगेटिव होगा इसके अंदर तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर उसका क्यूब रूट होगा, और क्यूब रूट में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है ना। तो ये वैल्यू रियली देगी, रिजल्ट जो देगी ना इस इंटरवल के अंदर। तो एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3 में क्या है, सतत है, कंटिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो एफ एक्स आपको जो दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 2 की पावर 2/3, इसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स, एक्स की पावर एन के हिसाब से यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, 3 का तो 0 हो जाएगा, और एक्स की पावर एन के हिसाब से करेंगे तो एन यानी कि 2/3, और एक्स माइनस 2 की पावर एन माइनस 1, 2/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/3, और एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 1/3। यहाँ से एफ डेस एक्स जो हो जाएगा आपके पास में 2 तो ऊपर और 3 नीचे, और ये पावर माइनस की इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। अब यहाँ दिक्कत है जी, इस इंटरवल के हिसाब से देखें तो इसका ओपन इंटरवल देखेंगे ना तो 2 पे दिक्कत हो जाएगी, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में 0 हो गया तो इनफाइनाइट रिजल्ट देगा, और वो अपरिमित हो जाएगा ना, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा डेरिवेटिव। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो कि एक्स बराबर 2 बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1 से 3 का, में क्या रिजल्ट दे रहा है, में अपरिमित, है ना, अपरिमित इनफाइनाइट ये बोल सकते हो, अनंत है, ये मान आ रहा है जो कि अपरिभाषित होता है ना, जो कि अपरिभाषित होता है, यूँ बोल दीजिए अपरिभाषित होता है। अतः है एफ एक्स 1 से 3 के ओपन इंटरवल में अवकलनीय नहीं है ना, कि एक बिंदु आ गया ना जिस पे गड़बड़ हो गई, अवकलनीय नहीं है। 2 आप पुट करोगे 0 अपॉन में 0 तो इनफाइनाइट, तो अवकलनीय नहीं है, और अवकलनीय जब नहीं है तो आपको पता है रोले प्रमेय लागू नहीं होती है। अतः है
रोल प्रमेय लागू नहीं होती है, लागू नहीं होती है। अपना काम हो गया, आगे हमें कुछ भी नहीं करना, ये लागू हो ही नहीं रही, ठीक है ना। नंबर सेकंड की बात करते हैं इसमें। नंबर सेकंड में देखिए एफ एक्स बराबर साइन 1/x, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। इसमें देखिए एफ एक्स बराबर साइन 1/x, एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1। तो इसमें तो वैसे ही गड़बड़ है जी, क्योंकि साइन 1/x जो है उसमें ये इंटरवल आ जाता है ना, एक्स की वैल्यू 0 पुट करते ही ये 0 आएगा, इसमें साइन इनफाइनाइट बनेगा ना। तो एफ एक्स जो है वो यहाँ पर है साइन 1/x और एक्स बराबर 0 जो बिलोंग करेगा -1 से 1 के क्लोज इंटरवल से। तो एक्स बराबर 0 पर क्या रिजल्ट देगा, ये अंतराल देगा ना, क्या देगा पर एफ, यूँ कह सकते हो कि f0 जो है वो साइन इनफाइनाइट बनेगा और वो क्या होगा -1 से 1 का अंतराल के बीच में कोई मान के बीच कोई मान आता है। फिक्स वैल्यू नहीं आएगी ना, यूनिक वैल्यू नहीं आएगी, अद्वितीय मान नहीं आएगा, अद्वितीय मान प्राप्त नहीं होगा, नहीं होता है, अतः सतत नहीं है, अतः सतत नहीं है। अतः एफ एक्स जो है वो एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1 में सतत नहीं है ना। सतत नहीं है तो रोले प्रमेय लागू नहीं होती है जी, तो नीचे लिख देंगे रोल प्रमेय या रोले प्रमेय लागू नहीं होती है, लागू नहीं होती है, नहीं होती है। क्लियर है जी, इतना ही काम है इसमें और कुछ भी नहीं है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग जो है वो लांगराज प्रमेय जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि गर्मी जो है मेरे पास में बहुत ज़्यादा है जी। पंखा जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकता, ज़्यादा तेज़ चलाऊँगा तो फिर मेरी आवाज़ आपके पास में आएगी ही नहीं, ठीक है ना। तो बहुत स्लो कर रखा है उसको भी, उसके बाद भी आपको आवाज़ उसकी आ रही होगी ज़रूर, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और ठीक है जी जल्दी मिलेंगे। हो सकता है कि वीडियो जो वो 2 एक साथ मिल जाएँ आपको, ठीक है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।